जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 16 करेंगे जहां पे रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका भी पार्ट सी है। ए बी पार्ट को अगर देख चुके हो कैसे रेफरेंस को स्टार्ट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर में, वहां पे अच्छा खासा बताया हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग रेफरेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर रेफरेंस हम चैट जीपीटी से लिख के लाए थे, वहां पे रिसर्च पेपर में इनपुट किए थे, उसको मॉडिफाई करना है। क्योंकि वहां पे जो चैट जीपीटी से पर्टिकुलर ऑथर का पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के बारे में वहां पे बता रहे हैं, लेकिन वहां पे चैट जीपीटी से गलत लिख के आ रहा है, तो उसको हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अगर मुझे मेरा चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये मेरा फोन पे का नंबर है और फोन पे का क्यूआर कोड है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि डोनेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जाना पड़ेगा क्या है, अगर नहीं देखे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ये वीडियो अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पर्टिकुलरली बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर किस तरह का लिखना है उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूरा डायरेक्ट दिखा रहा हूँ किस तरह का लिखते हैं मेरा प्रोस्पेक्टिव से, मतलब मैं किस तरह का लिखता हूँ उसी के हिसाब से आपका भी जो लिखा वर्ड है, वो जो राइटिंग स्टाइल है वो भी चेंज हो सकता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर में डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को अगर जब रेफर करोगे उसी हिसाब से आपका भी राइटिंग चेंज होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ किस तरह का लिखते हैं। आप अभी आप लोग पार्ट 15 में है, आज का वीडियो पार्ट 16 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो रिसर्च पेपर लिख रहे थे उस पेपर को पहले खोल के रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिसर्च पेपर है हम लोग जो लिख रहे थे। उसके बाद इसको थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो रेफरेंस वाला था उसको भी हम लोग खोल के रख देते हैं। रेफरेंस के लिए अलग सा मैं बनाया था। एक बार लिखने के बाद इसको डायरेक्ट क्या करेंगे कि कॉपी पेस्ट करके हम लोग मेन रिसर्च पेपर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग 50 के ऊपर रेफरेंस डाले थे, जितना याद आ रहा है मुझे लास्ट वीडियो, हाँ 51 का रेफरेंस डाले थे। और मैं बताया था कि आज का वीडियो में हम लोग क्या करने वाला है, ये मैं बताया था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो जो देखा है उसको अगर याद है तो अच्छा है। तो हम लोग जो मॉडिफाई करेंगे चैट जीपीटी से लिख के आया था उसी के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यही पैराग्राफ के बारे में बताया था कि भाई ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे जैसे कि श्रीवास्तव वार्क लिखा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो श्रीवास्तव वार्क लिखा है जो कि हम लोग चैट जीपीटी से लिख के आए थे, इसको हम लोग चेंज करना है। पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर का पर्टिकुलर उसका एब्स्ट्रैक्ट में लिखा होगा क्या क्या फाइंडिंग्स मिला है, किसके ऊपर वो रिसर्च किया है, वो चीज को हम लोग यहाँ पे इनपुट देना है। यहाँ पे जो चैट जीपीटी में लिखा है इसलिए इस तरह का आप देख सकते हो। उसको पढ़े हुए भी तो बहुत खराब लगेगा, अगर इसको कोई रिव्यू कर रहा है तो उसको भी लगेगा कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। पता चल जाता है कहाँ कौन सा लिखावट चैट जीपीटी से है कि नहीं, ठीक है। श्रीवास्तव जो डाटा वाला फैक्ट वाला मतलब जो ऊपर हम लोग रिसर्च वर्क किए थे जहां पे डाटा वाला था वहां पे इंटरप्रेट करना था, वो चलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क का बोलते हो तो श्रीवास्तव जो रिसर्च वर्क काम किया है, यहाँ पे लिखा है कि डेल्स इनटू फंडामेंटल प्रिंसिपल पॉसिबली आउटलाइन। यहाँ पे पॉसिबल क्यों होगा, यहाँ पे पॉसिबल वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को हम लोग को क्या करना है, जाके देखना है कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं पहले दिखा देता हूँ हम लोग क्या कैसे करना है। इस तरह का एक ठो 2-4 लाइन का लिखना पड़ेगा। ये वाला चीज जो प्रोसेस अभी बताऊंगा उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के बाद ये वाला चीज आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रीवास्तव श्रीवास्तव 2007 उनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, वर्क में प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल और फ्रेमवर्क्स फॉर ग्रीन सप्लाई चेन इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिस टू compete enhance loyalty and minimizing environmental impact facing barrier like translating attitude into action and lack of reverse लॉजिस्टिक अवेयरनेस। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड है, तो वो आपको लिख के देगा, ठीक है। तो उसके प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जाना पड़ेगा जो एक्सेल फाइल हम लोग डाउनलोड किए थे और जिस एक्सेल फाइल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस फाइल को आपको खोलना पड़ेगा।
समझ रहे हो कि नहीं? जो एक्सेल फाइल हम लोग डायमेंशन एनालिसिस किए थे स्टार्टिंग में बहुत प्योर सॉफ्टवेयर लेके, उस एक्सेल फाइल को आपको खोलना पड़ेगा। एक्सेल फाइल एक बार खोलने के बाद आप क्या कर सकते हो कि मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक कीवर्ड सर्च करेंगे। कैसे पता चलेगा? जैसे कि श्रीवास्तव ने यहाँ पे काम किया है, तो पर्टिकुलरली मैं जाऊंगा श्रीवास्तव का, यहाँ पे कॉपी करूंगा, और जहाँ पे ऑथर कॉलम दिया है, श्रीवास्तव एक ऑथर है, उसके ऑथर कॉलम जहाँ पे है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अरे बहुत बड़ा हो गया, 200% करता हूँ, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, ये वाला है ऑथर कॉलम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर यहाँ पे, तो ये वाला ऑथर कॉलम है। तो इसको आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग फाइंड एंड सिलेक्ट मारेंगे, फाइंड करेंगे। क्या से फाइंड करेंगे कि भाई श्रीवास्तव इसमें ऑथर कौन है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर ईयर भी आपको पता है कि 2007 में पब्लिश हुआ था, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन मारा था, दूसरा विंडो में मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ गया था। तो इसमें पर्टिकुलरली हम ऑथर का नाम सर्च करेंगे जो कि श्रीवास्तव है, उसको हम लोग नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट मारेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रिसर्च पेपर है यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और जसनीत, सिंधु, रवनीत, ये सब ऑथर है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, अच्छे से समझ के जाओ, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो श्रीवास्तव एक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो अगर रिसर्च देखोगे, जो ईयर है यहाँ पे 2019 का है, ठीक है। तो ये वाला 2018 का है, ठीक है, 2018 का है। तो आप इस तरह का चेकआउट कर सकते हो। ये आपका पब्लिकेशन ईयर हो गया। तो आपको 2007 का फॉर्म फाइल चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड ऑल मार देता हूँ, कुड नॉट फाइंड। तो फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर ये पब्लिकेशन ईयर वाला कॉलम को पकड़ लेते हैं, वो पर्टिकुलर जो सर्च कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑथर वाला चाहिए, यहाँ पे और भी चीज आपको देखना पड़ेगा। ये वाला ऑथर है, और यहाँ पे ऑथर एफिलिएशन है, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट मत करो कि ऑथर एफिलिएशन को सिलेक्ट करोगे, अगर ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा। आपको ऑथर वाला कॉलम को सिलेक्ट करना है। फिर से हम करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद इस तरह का पॉपअप बॉक्स आएगा, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली एक ही दिखा रहा है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट मार रहा हूँ, उसके बाद भी आ रहा है श्रीवास्तव समीर, ये वाला। लेकिन ये वाला को अगर देखेंगे, ईयर देखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला देख सकते हो कि 2007 का है। तो पर्टिकुलरली आप इस तरह का मिल जाएगा कि जो हम लोग रिसर्च पेपर में लिखे थे, जो चैट जीपीटी लिख के दिया था, यहाँ पे श्रीवास्तव वाला काम जो कि 2007 का काम है, ठीक है। इसी को आपको ढूंढना पड़ेगा अपना एक्सेल फाइल में। यहाँ पे देख सकते हो कि श्रीवास्तव है, यहाँ पे 2007 है। तो पर्टिकुलरली इसका क्या करेंगे कि रिसर्च टाइटल आप ले सकते हो, इसको मैं काट दूंगा। रिसर्च टाइटल ले सकते हो, और या क्या कर सकते हो कि डीओआई को भी कॉपी कर सकते हो। आपको पता है ये डीओआई नंबर है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि कॉपी करूंगा, और मैं जाऊंगा गूगल में सर्च करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब जाऊंगा, और गूगल में जाके सर्च करूंगा ये पर्टिकुलर डीओआई नंबर को। देखते हैं क्या देता है। यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या लिखा हुआ है, श्रीवास्तव लिखा हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो इसको खोलने दीजिए। ये ओइली से पब्लिकेशन हुआ था, ओइली में 2007 का। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर, श्रीवास्तव ने काम किया था, समीर के श्रीवास्तव, ठीक है। तो मुझे पर्टिकुलरली मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को यूज करूंगा, उससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है उसका जो उससे मिला हुआ है, ठीक है, उससे जो जिस्ट मिला हुआ है, क्या आउटपुट मिला है, रिजल्ट क्या मिला है, एब्स्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। पर्टिकुलर अच्छा रिसर्च, जैसे विली पब्लिकेशन अच्छा है, तो पर्टिकुलर इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके हिसाब से वो लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में, हम लोग बोलेंगे भाई समराइज करो, अब आप वर्ड फिक्स वहां पे कर देना है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी 4o, we have a limited access to our latest model, it's a smarter understanding.
ट्राई इट नाउ। क्या है भाई, पहली बार चैट जीपीटी 4o का आया है। मुझे पता है चैट जीपीटी 4o लॉन्च हो गया है, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं, टेक वीडियो नहीं बनाता ना, मुझे रिसर्च के ऊपर काम करना है, क्यों टेक वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको बोलूंगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई समराइज समराइज इन समराइज इन लगभग मैं बोलूंगा कि मिनिमम 45 वर्ड का लिख के भाई समराइज करके दो। ठीक है, देखते हैं क्या लिख के देता है, उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला ठीक ठाक है, इसको आप खुद के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी करना है। और मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलर चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं, ठीक है हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। दिस पेपर प्रोवाइड्स हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, दिस पेपर प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रेसिव रिव्यू ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट GRSCM लिटरेचर फोकसिंग ऑन रिवर्स लॉजिस्टिक। तो पर्टिकुलरली उनका जो काम था रिवर्स लॉजिस्टिक के ऊपर काम था। इट क्लासिफाइज रिसर्च बेस्ड ऑन सप्लाई चेन कॉन्टेक्स्ट मेथोडोलॉजी एंड मैथमेटिकल टूल यूज्ड। की फाइंडिंग ए टाइमलाइन रिलेवेंट पेपर एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आर हाईलाइटेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे श्रीवास्तव श्रीवास्तव, यहाँ पे हम इस तरह का लिख सकते हैं श्रीवास्तव वाला, इसको नाम ऑथर का नाम लिख सकते हैं। दिस पेपर नहीं लिखेंगे, श्रीवास्तव प्रोवाइडेड पास्ट टेंस लिखेंगे, 2007 का पेपर है। श्रीवास्तव प्रोवाइडेड ए कॉम्प्रेसिव रिव्यू ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिटरेचर फोकसिंग ऑन लॉजिस्टिक, इट क्लासिफाइज। तो इस तरह का आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला पहला वाला है श्रीवास्तव का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे साइटेशन मिला है, को साइटेशन इसको मिला है। श्रीवास्तव प्रोवाइडेड एक रिव्यू ठीक ठाक लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, साइट करेंगे। हम लोग 51 तक थे, अभी 52 का हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। The data on co-citation analysis for review reveals diverse aspects of supply chain management within the automotive industry. श्रीवास्तव वर्क delves into, ये डेल्स वाला वर्ड चैट जीपीटी बहुत यूज करता है, ठीक है, उसको आप नजर में रखना। श्रीवास्तव प्रोवाइडेड ए कॉम्प्रेसिव रिव्यू ऑन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेज, ठीक है, ये पर्टिकुलर ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसको मैं रेड में रख दूंगा, ताकि बाद में जाके मैं इसको डिलीट मारूंगा, ठीक है। अभी नहीं करूंगा क्योंकि फाइनल अभी डिलीट कर दूंगा तो प्रॉब्लम होगा, तो रेड में रख देता हूँ, तो बाद में जाके इसको डिलीट मारूंगा। तो पर्टिकुलरली ये जो श्रीवास्तव का काम था, कैसे आप उसको साइटेशन दिए, और आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इसका लिखा था, इसको आपको जाके क्या करना पड़ेगा, साइटेशन मारना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि साइटेशन देने के लिए सिंपल जाऊंगा, क्योंकि एपीए स्टाइल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा गूगल स्कॉलर के पास, पर्टिकुलर टॉपिक का नाम चूज करूंगा और गूगल स्कॉलर के पास जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो श्रीवास्तव का आ जाता है, यहाँ पे देखो 5627 5627 लोग ने इसको क्या किया है कि साइटेशन किए। इसको आप कॉपी करना है, कॉपी करके आपको कहाँ पे जाना है, हम जो रिव्यू सॉरी रेफरेंस लिख रहे थे वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, कंट्रोल जेड, क्योंकि मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आ गया, तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो चैट जीपीटी से लिख के आया था इसको कैसे चेंज करना है, एब्स्ट्रैक्ट को यूज करके उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद और एक तो एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला तो खत्म करना है, तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ मैं क्या क्या एडिट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप खुद का रिसर्च वर्क के ऊपर खुद वही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जू कंट्रीब्यूशन 2004-58 highlight specific technology or methodological for green initiative indicating a focus on innovative and practical application। तो ये पर्टिकुलरली जू के बारे में बोल रहा है, तो जू का हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा। चाइनीज नेम में अगर आप देखोगे जू वाला जो होता है बहुत कॉमन नेम होता है, तो बहुत पेपर आ सकता है, इसलिए 2004, 5, 8 को ही हम लोग को चेकआउट करना है, ठीक है। इन लोगों को ज्यादा साइटेशन मिला है, बहुत पुराना पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि
टॉप 10 वाला साइटेशन किसका ज्यादा मिल रहा है, वही चीज है ना। आप अगर देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे को साइटेशन एनालिसिस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे देख सकते हो को साइटेशन एनालिसिस कर रहे हैं। तो कौन सा ऑथर का ज्यादा साइटेशन एनालिसिस, पुराना ऑथर है तो उनका ज्यादा साइटेशन एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो उसका हम लोग दिखा रहे हैं। तो जू के बारे में हम लोग सर्च करेंगे, क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऑथर के पास। ऑथर वाला टैब को हम लोग चेक करेंगे, ऑथर कहाँ गया। तो कुछ नहीं, पूरा ऊपर मैं उसको स्क्रॉल करके ले आ रहा हूँ। यहाँ पे ऑथर है, यहाँ पे ऑथर है, ऑथर को हम सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फाइंड मारूंगा, ठीक है। फाइंड में मारूंगा जू, मारूंगा JHU, पेस्ट जू, फाइंड मारूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2023 का दिखा रहा है, हम लोग को चाहिए 2004 का, तो 2004 के लिए हम लोग चलते हैं। तो नीचे पूरा जाना पड़ेगा आपको इस तरह का, फाइंड नेक्स्ट मार के। अभी तो भाई कितना आया है, 2018 तक आया है। तो पूरा नीचे जाना पड़ेगा, 2004 के पास जाना पड़ेगा। पुराना पेपर है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको साइटेशन मिला है, तो उसके बारे में लिखेंगे भाई 2004 में वो क्या काम किया था, उसके लिए उसको साइटेशन ज्यादा मिला है। 2008 ये वाला पेपर, भाई 2023 ये क्या हुआ, इस तरह का हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, फाइंड ऑल में मारेंगे क्या। हाँ, फाइंड ऑल दिखा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट मार के जाना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। मुझे 2004 के पास जाना है, तो मैं नीचे पूरा चले आता हूँ। प्रोसेस आपको बता दिया हूँ कैसे करना है, उसी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 2004 मतलब बहुत पुराना है ना, तो एक काम करता हूँ मैं टाइमलाइन में चला जाता हूँ, 2004 का पेपर देखता हूँ, लिमिटेड पेपर होगा, और ये साइट रेफरेंस में जाके ढूंढ रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है, कहाँ पे जाके सर्च करना है। 2004 को पकड़ता हूँ, ईयर पब्लिकेशन ईयर यहाँ पे है 2004। 2015, 16, 17, यहाँ पे देख सकते हो। 2007 का एक पेपर था, यहाँ पे जू लिखा हुआ है, देख रहे हो अगर, यहाँ पे जू लिखा है, तो इसको आप देख सकते हो। तो इसको मैं क्या करूंगा कि 2017 के हिसाब से यहाँ पे इसको DOI नंबर कॉपी करूंगा, और मैं जाऊंगा सिंपल गूगल में जाऊंगा, उसको सर्च करूंगा, ठीक है। मेहनत का काम है यही, ठीक है। यहाँ पे इसको खोल देखो, साइंस डायरेक्ट का है, ये 2007 का है, उसी हिसाब से आपको 2004 का भी ढूंढना पड़ेगा, 8 का भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 2007 का, 2004 का भी ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। तो उससे अच्छा कि फाइंड मारूंगा, 2004 को डायरेक्ट सर्च करूंगा और देखूंगा 2004, ये देखो 2004 का आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो ऑथर भी जो है, जो है, ठीक है। तो ये वाला पेपर भी हम लोग को चाहिए, तो इसका DOI कॉपी करूंगा, और मैं जाऊंगा गूगल में जाके इसको DOI नंबर को पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो, मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब का, मतलब ये जो कमेंट आया था, क्या आया था, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कमेंट आया था, इसको पहले खोल के रख देते हैं। 2004 का है, साइंस डायरेक्ट का पब्लिश हुआ है, ठीक है। 2000, एक मिनट, इसको पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या कमेंट आया था। उसके बाद हम लोग अगर रिसर्च पेपर में देखेंगे, कहाँ गया, 2005 का भी एक है, ठीक है। 2004, 2005, 2008 में 2007 का पकड़ा था, तो 2007 को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2004 है, 2007 है ये वाला। ये देखो चाइनीज ऑटोमोबाइल के बारे में लिखा है, इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल के रिलेटेड है, तो रख देता हूँ। उसके बाद
यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मुझे ईयर चाहिए ना, ये वाला ईयर चाहिए, और यहाँ पे मुझे चाहिए 2000, कितना चाहिए था, 6, भूल गया, अरे 2005 चाहिए, 2005। 2005 फाइंड नेक्स्ट में मारूंगा, यहाँ पे 2005 का आ गया ये, लेकिन 2005 का जू वाला कुछ नहीं है, ये वाला ऑथर वाला सेक्शन है ना, तो फिर से मैं बोलूंगा 2005 का दूसरा वाला दिखा। हाँ ये वाला देखो जू वाला है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगा कॉपी और जाऊंगा पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और ये इमराल्ड में पब्लिश हुआ है 2005 का जू का, ठीक है, ZHU, चाइनीज में वू बोलते हैं, ठीक है, जू। लोकल लैंग्वेज मेरा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैं यहाँ पे जू बोल दिया, ठीक है। तो आपको लगभग 3 एब्स्ट्रैक्ट मिल गया है आपका रिलेटेड में, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, 2008 का भी मैं चेकआउट कर सकती हूँ, 2007 का मैं नहीं रखता हूँ, देखता हूँ उसके बारे में सोचेंगे। 2008 का भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, 2008 करूंगा, फाइंड नेक्स्ट मारूंगा, ये देखो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग को ईयर चूज करना था, हम लोग कहाँ पे, ऑथर सेक्शन में हम लोग को ईयर चूज करना है, फाइंड लगाना है, ये पॉपअप मेरा दूसरा विंडो में लेके आ रहा है, 2008 सिलेक्ट करना है, ठीक है, 2008 जू का है, तो ये वाला इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो लगभग यहाँ पे आपको, हाँ, तो लगभग मुझे 4 पेपर मिल गया, 4 पेपर का एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा जो लिखावट रहेगा उसी को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो एक कमेंट आया था मुझे, क्या आया था कि वो जो मुझे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे पूछे कि जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको काट देता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई, जो कमेंट में आपको आया था, आपका जो डाउट था कि भाई जो टाइटल यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइटल ले रहा हूँ, पर्टिकुलर एक तो टाइटल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये टाइटल सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका जो डीओआई दिया है, ये जो डीओआई दिया है, ठीक है, डीओआई मैच नहीं कर रहा है, तो उसका एक ही प्रॉब्लम आपको होगा, जब आप सॉर्ट किए थे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, ए टू जेड जब सॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ए टू जेड यहाँ पे सॉर्ट, एक्सपांड द सिलेक्शन मांग रहा है, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, तो वहां पे एक्सपांड द सिलेक्शन को चूज कीजिए, उसी हिसाब से आएगा। अगर कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन अगर मारोगे, तो ये पर्टिकुलरली आपको एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये वाला सजा के आ जाएगा, टाइटल वाला कॉलम है, इसको एक सिस्टमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये वाला सेम रह जाएगा, तो चेंज आएगा ना, तो उस टाइम में जो सॉर्ट कर रहे हो, जब भी आप सॉर्ट कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो कि एक्सपांड द सिलेक्शन, मतलब पूरा सिलेक्शन हो गया, 1 नंबर 2 नंबर जो एंट्री हुआ है आपका एक्सेल में, ये सब जाके क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली हो जाएगा, तो एक्सपांड तो सिलेक्शन मार के चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप 4-5 तो बोले कि भाई आ रहा है अलग अलग, तो अलग नहीं आएगा। अभी मैं दिखाया ना, अभी करके दिखाया कि पर्टिकुलर जो है उसका क्या है, डीओआई नंबर लेके, ईयर को लेके दिखाया, 4 पेपर हम लोग अभी चेकआउट करेंगे, उसका आफ्टर लिखेंगे, तो उसी से आपको आइडिया आ रहा है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे जितना लग रहा है, जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, तो ठीक है। तो पर्टिकुलरली जू का वर्क हम लोग देखेंगे 2004 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला 2007 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2004 का, तो ये पर्टिकुलर 2004 का पकड़ेंगे और इसका एब्स्ट्रैक्ट को उठाएंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, हैंग हो गया क्या, लैपटॉप हैंग हो जाता है, दिमाग खराब करके रखा है। छोड़ो इसको, आप हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग जाएंगे किसके पास, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, सेम चीज बोलूंगा कि भाई समराइज करो 45 वर्ड में, यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि दी स्टडी एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग,
Using data from 186 respondent, it analyzed the influence of quality of management, lean manufacturing. इसके ऊपर लिखा है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और जाऊंगा मेरे रिसर्च पेपर के पास, और ये जू वाला जो है इसको भी मैं रेड में लगा दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना के इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो स्टडी एग्जामिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जू, JHU, एक ही सिंगल ऑथर है, जू जू, ईयर भी आप ऐड कर सकते हो, जू, जूस, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जूस 2004 वर्क, ठीक है, जूस 2004 वर्क्स एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइटेशन देंगे 53, 52 गया था, 53 जाएंगे। उसके बाद इस पेपर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस में जाकर डालना पड़ेगा। तो 2004 का कहाँ गया, 2004 का है ना, हम लोग अभी कौन सा वाला कॉपी किए थे, ये वाला कॉपी किए थे। तो पर्टिकुलरली कौन सा कॉपी करके दे रहे हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में भी दिया है। तो ये वाला मैं नहीं यूज करूंगा, मैं गूगल स्कॉलर का यूज करूंगा, वहां से जो आएगा वही ठीक ठाक है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा और जाऊंगा गूगल स्कॉलर के पास और इसको एंट्री करूंगा, पेस्ट करूंगा, पर्टिकुलर आ जाएगा 2004 का, देखो आ गया, देखो 3585, 3585 साइटेशन मिला है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एपी स्टाइल को, और मैं रेफरेंस के पास जाऊंगा, रेफरेंस का, और यहाँ पे मैं इसको एंटर मारूंगा 53, और यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग लगा दूंगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हो। मैं जू का 2004 का किया था, अभी 2005 का देखूंगा, 2005 का वाला कौन सा है, पर्टिकुलर ईयर को मुझे देखना है। 2007 का ये है, 2004 का ये है, ये है, ये है 2005 का ग्रीन सप्लाई मैनेजमेंट प्रेशर प्रैक्टिस परफॉर्मेंस के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, पर्पज को, फाइंडिंग रिसर्च इनिशिएट प्रैक्टिकल ओरिजिनलिटी। आपको पता है मतलब जो एमराल्ड का आता है अच्छा खासा एब्स्ट्रैक्ट को, ये अलग अलग डिवाइड करके लिखा रहता है, इसके बारे में बताया था। जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहा है उनको पता होगा। तो इसको आप कॉपी करना है, कॉपी करके हम लोग फिर से जाएंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेम कमांड मारेगी, भाई समराइज करो भाई 45 वर्ड में। तो पर्टिकुलरली जो टॉप 10 वाला साइटेशन जिस ऑथर को मिला है उसके बारे में तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का इनपुट दे सकते हो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जेन्युइन लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, नेक्स्ट चलूंगा, जू वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, उसके बाद लिखूंगा कि ये वाला पहले देख लूंगा क्या कि नंबर ऑफ ऑथर कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथर कहाँ पे मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलरली जू, सर्किस, जेन जी के, जेन वाई, यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑथर का नाम दिया है। तो मैं पर्टिकुलरली जू देखो सर्किस का नाम के साथ जुड़ा हुआ है, शायद उनका अच्छा खासा रिलेशन होगा वहाँ पे। सर्किस में बताया था इस रिसर्च पेपर का जो हम लोग लिख रहे थे उसका ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लेकिन उसको साइटेशन किसको ज्यादा मिला है, साइटेशन सबसे श्रीवास्तव को मिला है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जू एटल, फिर से मैं लिख सकता हूँ जूस, जू एटल लिख देता हूँ, एटल, जू एटल 2005 स्टडी इवैल्यूएट्स, ठीक है, इवैल्यूएट्स मतलब ये पास्ट टेंस में हुआ ना, जू एटल 2005 स्टडी इवैल्यूएट्स द ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके बाद ठीक ठाक है, तो इसको मैं 54 का रखूंगा, 54 का मुझे साइटेशन मतलब रेफरेंस देना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी
तो थोड़ा एंटर मारते हैं। और मुझे चाहिए 2008 का चाहिए, ठीक है 2008 चाहिए और 54 का रेफरेंस भी लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जाना पड़ेगा ये वाला में और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम पकड़ना पड़ेगा। कॉपी करूंगा, लैपटॉप का प्रॉब्लम छोड़ो उसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। स्टडी इवैल्यूएट्स ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर्टिकुलरली नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं गलत टाइटल यहाँ पे कॉपी किया हूँ। इसको मैं अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी देखो सही आ गया। 2005 का एमराल्ड का पब्लिश हुआ, 2032 तो यहाँ पे साइटेशन मिला है। इसको हम लोग साइट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग रेफरेंस के पास जाएंगे और रेफरेंस यहाँ पे एंट्री करूंगा 54, ठीक है। तो ये वाला मिल गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 55। नेक्स्ट देखेंगे 2008 का, ठीक है। 2008 का 2008 का क्या मिला है, ये 2007 का है, 2004 का है, 2005 का है, ये आपका 2008 का है। तो इस तरह का आपको एक एक जाके चेकआउट करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट है जो चैट जीपीटी से मिल रहा है उसी को आप छाप दो, वो हो गया शॉर्टकट। नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पर्टिकुलर ऑथर के लिए यहाँ पे बोल रहा है ना, पर्टिकुलर ईयर के लिए वो साइटेशन दे रहा है, तो उसमें क्या क्या लिखा है उसको तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे चैट जीपीटी के पास जाएंगे, सेम चीज पूछेंगे, भाई समराइज करके दो। वो लिख के दे देगा। उसको आप क्या करना है, अपना हिसाब से क्या कर सकते हो कि एडिट करके अपना रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, पेपर के पास जाऊंगा। अभी आपको आइडिया हो गया कि कैसे करना है, मैं बता दिया हूँ। और खुद का भी आइडिया लगाइए इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसी हिसाब से क्या कर सकते हो कि ये सिंगल ऑथर है ना मल्टीपल ऑथर है, उसको जाके चेकआउट करना पड़ेगा। यह जो है दो नहीं चार ऑथर है, यहाँ पे देख सकते हो। सर्किस का नाम भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो सर्किस, ये जो हम लोग ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर कर रहे थे, सर्किस ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखा है। और देखो किसका साथ नाम जुड़ा हुआ है, जू के साथ। तो इनका अगर देखोगे तो अच्छा खासा रिलेशन भी होगा। अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्लार्क यूनिवर्सिटी, वर्चेस्टर, एमए, यूएसए। और इसको भी मैं अगर करता हूँ तो ये पर्टिकुलरली लिखा है किसके बारे में, ये लिखा है कि भाई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डालियन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डालियन, ये चाइना का है, ठीक है। चाइना और यूएसए का यहाँ पे जो रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे कनेक्शन होगा, शायद पोस्ट डॉक किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, मास्टर्स किए होंगे, कैसे कनेक्शन होगा, हो जाता है। काम करते करते हो जाता है और उसके ऊपर काम ही कर रहे हैं वो लोग, इसलिए इतना रिसर्च पेपर लिख पा रहे हैं, ठीक है। उनको काम करने से पैसा मिलता है, मुझे यहाँ पे काम करने में पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ये इंडिया का यही सिचुएशन है कि भाई रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है यहाँ। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो बेकार हो। चलो भाई, छोड़ो उस आइडिया को, छोड़ो। इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो करना है, मैं करूंगा। आ, और क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग लिखे क्या, हाँ स्टडी कंपेयर्स, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं जो रिसर्च पेपर में लिख रहे थे इसको पास जाते हैं। हाँ वही चीज, सेम चीज को कॉपी पेस्ट दोबारा नहीं करना है। यहाँ पे इसको मैं साइटेशन दे दूंगा 55 और यहाँ पे लिख दूंगा कि ठीक ठाक है। यहाँ पे भी कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे 2008 का साइटेशन दे दूंगा। तो पर्टिकुलरली जो दो टॉप 10 है उसको आपको करना पड़ेगा, एक एक साइटेशन वहां पे आपको जाके देना पड़ेगा, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया कैसे साइटेशन देना है, ठीक है। बाकी का जो
है उसको मैं क्या करूंगा कि मैं खुद बना दूंगा। लेकिन आपको एक तो बेसिक आइडिया आ गया है कि पर्टिकुलरली जो साइटेशन एनालिसिस में हम लोग पर्टिकुलर ऑथर का नाम दिया है, उस नाम को कैसे आप खुद का हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, रेफरेंस कहाँ गया, रेफरेंस यहाँ पे आप इस तरह का दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं तीन चीज के ऊपर काम, तीन ठो पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी पॉइंट आप खुद जाके टेस्ट करो, क्योंकि आप तो ये रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हो, ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपके हिसाब से आप खुद कर सकते हो। तो बाकी जितना भी ऑथर है आप जाके एक्सेल में जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका डीओआई लेके उसके ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी छोटा मोटा साइटेशन है, आपको पता चल गया है कि साइटेशन कैसे देना है। कोई भी एक आप चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको आप साइट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि इसमें मैं साइट करूंगा, मैं बताया था लास्ट क्लास में, बताया था लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आप साइट कर सकते हो। तो बाकी जितना रिसर्च पेपर है उसमें आप साइटेशन दे दो। ठीक है, आप खुद के हिसाब से दे दो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे पॉसिबल साइटेशन हो सकता है। जैसे फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड है, इसमें थोड़ा सा आप दे सकते हो इंट्रोडक्शन में, अगर आप कुछ कर रहे हो ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे मैंने नहीं दिया क्योंकि ये जो लिखावट है खुद के हिसाब से लिखावट है। जहाँ पे खुद का हिसाब से लिखावट है वहां पे साइटेशन मत दो, और जहाँ पे लग रहा है कि इसको मैं साइट कर सकता हूँ, दूसरे रिसर्चर को साइट कर सकता हूँ, वहां पे आप साइटेशन दे दो। ठीक है, डिस्कशन में भी जो है अपना खुद का हिसाब से लिखना है। तो अभी डिस्कशन के बाद यहाँ पे कंक्लूजन में साइटेशन नहीं चाहिए, लिमिटेशन भी साइटेशन नहीं चाहिए, फ्यूचर वर्क में भी साइटेशन नहीं चाहिए। तो लगभग रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है यहाँ पे साइटेशन आप खुद दे सकते हो। मुझे लग रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको पर्टिकुलरली रेफरेंस कैसे लिखना है उसके बारे में आप दे सकते हो। ठीक है, और क्या चीज है आज का जो वीडियो देख रहा है उसको अच्छा चीज एक ठो मिसिंग नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज है मैं उसके ऊपर बातचीत कर मतलब बता देता हूँ। अगर आप रिसर्च पेपर देखे होंगे तो पर्टिकुलरली यहाँ पे डीओआई नंबर लिखा रहता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर रिसर्च का आप रेफरेंस देते हो और यहाँ पे डीओआई नंबर एक ठो लिखा रहता है। अगर मैं सैंपल की तरह से दिखाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी वेट मतलब वीडियो के अंदर में दिखा देता हूँ। हम लोग सैंपल पेपर डाउनलोड किए थे ना, तो उसको जाके हम लोग चेकआउट करेंगे। रेफरेंस पेपर है, तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे एक ठो है प्रोसेस का रिसर्च पेपर है, एमडीपीआई का। मुझे जितना लग रहा है प्रोसेस, मुझे लग रहा है एमडीपीआई का ही होगा। खुल जा भाई सिम सिम। ठीक है, प्रोसेस एमडीपीआई का। ठीक है, पैसा लेके पब्लिश करता है, फ्री वाला नहीं है। तो अगर इसका आप देखोगे नीचे आओगे, यहाँ पे क्रॉस रेप के लिए दिया है। ठीक है, यहाँ क्रॉस रेप के लिए दिया है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, तो वो सिक्योरिटी वार्निंग दे के अलाउ करेगा, अलाउ मारोगे तो अलाउ कर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो पर्टिकुलरली जो जहाँ पे क्लिक किए वो पर्टिकुलर वेबसाइट के पास लेके जा रहा है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि भाई मतलब ये शायद क्रॉस रेप का सिस्टम एमडीपीआई का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो क्रॉस रेप लिखा था अगर यहाँ पे क्लिक करते हो और अलाउ करते हो अपना सिस्टम में, तो पर्टिकुलरली वेबसाइट के अंदर चला जाता है जहाँ पे रिसर्च पेपर अवेलेबल है। और एक तरीका है जहाँ पे डीओआई मांगता है। ठीक है, ये तो मतलब एमडीपीआई का है सिस्टम। और एक मैक्सिमम जर्नल में वो डायरेक्ट बोलता है कि डीओआई लिखो, दिखा देता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद आप खुद का रेफरेंस आप क्लियरली लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ गया सस्टेनेबिलिटी, वही सेम चीज है, सस्टेनेबिलिटी भी एमडीपीआई का है। देखते हैं ये वाला पेपर को, देखते हैं WM&R। यहाँ पे भी देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लिखा है, पर्टिकुलर यहाँ पे अगर एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे डीओआई हाँ दिया है ना, डीओआई यहाँ पे देख सकते हो, डीओआई लिखा है। ठीक है, जहां पे डीओआई मिल रहा है डीओआई लिखा रहता है, कहीं पे नहीं मिल रहा है तो नहीं मतलब दिया है। ये रिसर्च पेपर ने इस तरह का काम किया है। यहाँ पे भी देख सकते हो रेफरेंस लिखा है यहाँ पे, लेकिन डीओआई नहीं दिया है। तो डीओआई कैसे देना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं चार पांच तो एग्जांपल्स बता देता हूँ कैसे डीओआई देना है, उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल जाना है, इसको पहले मैं काट देता हूँ। चैट जीपीटी का भी यहाँ पे काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, गूगल स्कॉलर का काम है। ठीक है, गूगल स्कॉलर जाएंगे,
गूगल स्कॉलर जा सकते हो, नहीं तो और एक तो है माई बीब, ठीक है, mybib.com, इसमें भी जा सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, तो मैं पहले माईबीब किस तरह का दिखाई देता है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस तरह का माईबीब दिखाई देता है। यहाँ पे साइटेशन आप ऐड कर सकते हो। और एक तो था माईबीब का, और एक तो लिंक आ जाता था माईबीब, माईबीब टूल्स, हाँ ये वाला माईबीब टूल, mybib.com/tool/ IEEE साइटेशन जनरेशन। तो मुझे IEEE नहीं चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे APA सिलेक्ट करूंगा। मुझे सिर्फ चाहिए क्या, मुझे सिर्फ DOI चाहिए। तो आप यहाँ पे वेबसाइट, बुक, जर्नल है, मैं मेथड डिफरेंट डिफरेंट मेथड बता देता हूँ, आपको जो सुइटेबल होगा उसी को आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, बुक है, जर्नल है। पहला एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जर्नल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा मेरे रेफरेंस के पास। रेफरेंस में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ जो टॉपिक का टाइटल, मतलब जो रिसर्च पेपर का नाम है, आप देख सकते हो ये रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस में दिए, ये ऑथर का नाम है, ये ईयर है, उसके बाद यहाँ पे रिसर्च टाइटल का नाम है, उसके बाद यहाँ पे जर्नल का नाम है, उसके बाद वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और पेज नंबर के बारे में लिखा रहता है। ये बेसिक चीज होता है। पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज होता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करना है मतलब रिसर्च टाइटल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा जर्नल में और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है सर्च, तो जर्नल टाइटल, आर्टिकल और DOI भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो आ गया ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन ग्रीन सप्लाई चेन एनवायरमेंटल। जो टॉपिक का नाम दिया हो, टाइटल का नाम दिया हो, उसी हिसाब से यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको पर्टिकुलरली मिल जाता है, आपको एपी स्टाइल भी मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो कि DOI नंबर भी मिल जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि https://doi.org/ इस तरह का लिखा रहेगा, इसको आप कॉपी करना है। मैं इस तरह का करता हूँ, आप अच्छे से भी कर सकते हो, ठीक है। आजकल बहुत सॉफ्टवेयर है, मैं लेकिन उसके अंदर नहीं जाता हूँ, नया सॉफ्टवेयर सीखने का अभी मन नहीं है। आगे जाके जब लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा उसके बारे में देखेंगे भाई, सॉफ्टवेयर के बारे में नया नया सॉफ्टवेयर सीखना है। इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर के ऊपर फोकस करना है, उसका मेथोडोलॉजी किस तरह करना है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाकी जो रेफरेंस का जो फालतू का मैंडली फैंडली ये सब बोलते हैं, मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है, शायद आगे जाके हो सकता है, लेकिन मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी नहीं करूंगा उसको भी। क्योंकि भाई अब जब मतलब अंदर का बात कैसे लिखना है उसको पता नहीं, रिसर्च में जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में अच्छे से मुझे आज तक हर एरिया में पता नहीं है। मुझे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पता है, MCDM का पता है, मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग, जैसे कि अभी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करना है, उसका अंदर का बात किस तरह का लिखना है, उसके बारे में पता चला। वो वाला नॉलेज मुझे चाहिए, ना कि मुझे रेफरेंस में क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उसके बारे में मैं मेरा मन नहीं है, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसमें जाइए, वही यूट्यूब में ज्यादा वही पर्टिकुलर वीडियो में वही दिखाते हैं, ठीक है। भाई ये वाला सॉफ्टवेयर है इसको यूज करो, उसके ऊपर मत फोकस करो। फोकस करना है रिसर्च पेपर लिखने का, मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करो। और वो चीज फोकस करने के लिए, वो आइडिया जनरेट करने के लिए अच्छा खासा टाइम आपको चला जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, अप्रैल स्टार्टिंग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मई 17 हो गया, 1.5 महीना प्लस। उससे पहले मैं एक महीना 1.5 महीना बिब्लियोमेट्री के ऊपर रिसर्च भी कर रहा था। 4 महीना 5 महीना इस तरह का टाइम चला जाएगा। उसके बाद इस तरह का एक बेसिक आइडिया आएगा, और इस आइडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखने के बाद जाके क्या होगा, इम्प्रूव होगा आपका बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू का लिखने का स्टाइल के ऊपर इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह का आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर बोलोगे कि भाई ये मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा मैंडली, कमेंट आया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ अभी इंपोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो HTTP DOI के ऊपर यहाँ पे लिख दिया। दूसरा वाला दिखा देता हूँ। तीसरा वाला मैं डिफरेंट एग्जाम्पल, मतलब ये माई बीप जो लिखा है mybib.com, इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो स्टार्ट अगेन में जाएंगे, जर्नल लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल डालेंगे। हर बार यहाँ पे क्या है कि नहीं देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी हम लोग यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन फार्म परफॉर्मेंस। तो ये दोनों सेम है क्या, यहाँ पे सेम नहीं है। जो हम लोग सर्च कर रहे हैं और जो आ रहा है सर्च बेसिस में,
वो सेम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से आप चेकआउट करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। mybib.com टूल IEEE साइटेशन है, यहाँ पे एपीएस साइटेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे लिखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप नीचे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। नीचे भी अगर चेकआउट कर सकते हो तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप कर सकते हो सिंपल गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। गूगल स्कॉलर का यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो आ गया इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ गया। हम रेफरेंस में जा रहे हैं ना, रेफरेंस में जाना पड़ेगा, वहां पे ऑथर का नाम देखना पड़ेगा। मोहम्मद इकराम रेहान का नाम के नाम में लिखा हुआ है, फ्रंटियर्स ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे एमराल्ड का एल्सेवियर का पब्लिश हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो टोटल है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आ गया, फ्रंटियर साइंस का आ गया, ठीक है। गोइंग ग्रीन, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस, ये वाला उसका नाम है, मोहम्मद इकराम। तो ऑथर का नाम थोड़ा सा देख सकते हो। अभी क्या करना है, इसको मैं जाऊंगा ओपन इन द न्यू टैब मारूंगा, और यहाँ पे देख सकते हो डीओआई का नाम, जो डीओआई दिया है। जो भी स्टाइल लिख रहे हो एक ही साथ एक ही स्टाइल का लिखो, ठीक है। रिसर्च पेपर में जो भी लिख रहे हो, मैं दिखाया ना कहाँ से कॉपी किया। ये बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ा कर दूं क्या, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं कॉपी किया, ठीक है। तो आपको उसका वेबसाइट में जाके आपको मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली जहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वहां पे भी मिलता है। इस तरह का साइंस डायरेक्टिव में मिलता है। आपका एल्सेवियर में जितना है, एल्सेवियर साइंस डायरेक्टिव सेम ही है। आपका टेलर फ्रांसिस में इस तरह का मिल जाएगा, स्प्रिंजर में भी मिल जाएगा। लेकिन वो कहाँ पे है उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मैं मुझे पता है कहाँ पे है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक दो बार मेहनत कर लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह का आ जाएगा। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ब्लैक ही करना है, ठीक है। इस तरह कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि भाई HTTP ये होना चाहिए, HTTP। अगर यहाँ पे HTTP लगाया हो, यहाँ पे भी HTTP लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेपर में भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फालतू वाला बात कर रहे हैं, देख रहे हो इलेक्शन का प्रचार चल रहा है, डिस्टर्बेंस। हाँ भाई आप लोग करो, आपका वो काम है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि HTTP यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा वाला जो लिखेगा यहाँ पे भी HTTP आएगा, तीसरा वाला जो भी होगा HTTP आएगा। अगर आप DOI सिर्फ लिख रहे हो, यहाँ पे लोग DOI भी लिखते हैं, DOI उसके बाद सेमीकोलन देके भी लिखते हैं। उस फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट यूज करो सेम फॉर्मेट को यूज करो, ठीक है। तीसरा वाला यहाँ पे मैं और एक दो एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, चलता हूँ गूगल स्कॉलर में, और यहाँ पे कंट्रोल और डिलीट मारूंगा, कंट्रोल भी मारूंगा, एंट्री करूंगा, ठीक है। यह नेचर का पब्लिकेशन का है। यहाँ पे मैं ओपन इन द न्यू टैब मारूंगा, ये वाला हमारा काम हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। ऑल कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। ये कुकीज एक्सेप्ट करने से लैपटॉप साला स्लो हो जाता है, लैपटॉप इतना स्लो हो जाता है। अभी देखो ये क्या है, नेचर का है ना, तो नीचे हम लोग चेकआउट करेंगे, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है भाई। अभी तो उसको लिखा 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 पूरा नीचे चलते हैं। तो नेचर में अगर हम लोग देखेंगे पूरा शायद नीचे लिखा हुआ है। हाँ देख सकते हो यहाँ पे DOI लिखा हुआ है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा पर्टिकुलर, मतलब अगर रिसर्च का आप DOI ढूंढ रहे हो तो आपको जैसे यहाँ पे नेचर का, स्प्रिंजर का भी सेम फॉर्मेट है, पूरे जाके नीचे जाके चेक करना पड़ता है, ठीक है। और एक तो चेक करके दिखा देता हूँ, साइंटिफिक रिपोर्ट का 4-5 करके दिखा देता हूँ।
ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है ये गूगल स्कॉलर से करने का। ठीक है, अरे भाई लाइव का 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है, लेकिन नया सॉफ्टवेयर, अगर सोचो कि आप कितना रिसर्च पेपर लिखे हो, ये टाइम का मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसर्च पेपर आज तक जिंदगी में स्कोपस का पब्लिश होने के टाइप का कितना लिखे हो? 1, 2, 3। तो 3 पेपर अगर लिख रहे हो तो हर एक पेपर के लिए अगर रेफरेंस आप करोगे 4 से 5 घंटा लगेगा। 3 पेपर के लिए 15 घंटा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में। उससे अच्छा है कि ये वाला प्रोसेस मेरा चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा जब मेरे पास स्टूडेंट होंगे, उनका काम कैसे करना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है, शायद उस टाइम में सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सोचूंगा, लेकिन खुद के लिए इतना टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। एंट्री मारेंगे, देखो ये भी साइंटिफिक रिपोर्ट जो है, ये भी नेचर का भी निकला हुआ है। नेचर का है मतलब आपको पूरा नीचे जाना पड़ेगा। ये वाला सेम प्रोसेस आपका स्प्रिंजर का भी आता है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा। देखो HTTP/DOI हर रेफरेंस में जहां पे देता हूं वहां पे वही HTTP/DOI रहना चाहिए। मर्ज फॉर्मेटिंग में मार देता हूँ, फॉर्मेट में नहीं चेंज कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। और ये लास्ट वाला एक तो दिखा देता हूँ, 5 नंबर वाला दिखा देता हूँ, बाकी को आपको एक एक जाके करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नया नया चीज आप सीखने को मिला आपको। नया चीज मिला कि नहीं भाई, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। कॉपी किया ना, कॉपी किया, उसके बाद मुझे जाना है गूगल स्कॉलर में। भूल जाता हूँ रिसर्च का टाइम में क्या करना है, और क्या है कि आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, तो इसलिए भूल जाता हूँ। लेकिन अभी दिमाग लगा के यहाँ पे पूरा पर्टिकुलरली मतलब रिसर्च के ऊपर यहाँ पे घुस जाना है, रेफरेंस सजाना है, तो बहुत फास्ट होता है। अभी बात करने का टाइम है, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कर नहीं पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो बैलेंस करने में थोड़ा सा भूल जाता हूँ। यहाँ पे देखो आ गया DOI, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग में मारो ताकि आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट करके अंडरस्कोर को उठा सकते हो और यहाँ पे ब्लैक कलर चढ़ा सकते हो। ठीक है, 5 एग्जांपल बता दिया कि भाई DOI जो होता है HTTP फॉर्म में किस तरह का लिखना है, इसको मैं बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई साइटेशन एनालिसिस में किस तरह का हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसका मैं काम वहां पे कर दिया हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना है आज का वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेफरेंस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, रेफरेंस लिख रहे हैं, उसका DOI कैसे देना है उसको लिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम लोग साइटेशन एनालिसिस किए थे उसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल के हम लोग इंपोर्ट किए, थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक रहेगा ये वाला। अगर इसको आप नहीं लिख रहे हो तो चलेगा, मना नहीं करूंगा, वो तो आगे जाके जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, एक्सेप्ट होगा, वहां पे देखेंगे कि रिव्यूअर ने क्या लिखा है। ठीक है, हमारा हाथ में नहीं है, हम लोग सिर्फ काम कर सकते हैं, उसके बाद रिसर्च पेपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद रिव्यूअर डिसाइड करेगा आपका लाइफ में क्या होगा। तो आज का अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर डोनेट करना चाहते हो, ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, पर्टिकुलरली मैं रिसर्च पेपर किस तरह का लिखते हैं, अगर मेरे पास समय होगा, जो कि मैं डिसाइड किया हूँ कि 2024 का एंड तक दूंगा, उसके बाद अगर ये देखूंगा कि यूट्यूब का कुछ ग्रोथ नहीं है, पैसा पैसा मेरे पास नहीं है अभी कुछ, अभी पूरा तंगी चल रहा है लाइफ का। अगर इस तरह का होगा तो 2024 के एंड के बाद रेगुलर वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, रेगुलर वीडियो के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो नौकरी वोकरी तो करना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डोनेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।